नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादंबरी कथामुख इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने हारीत के वर्णन को देखा था। इस पाठ में हम लोगों को जावाली के आश्रम का वर्णन देखना है। जावाली के आश्रम का वर्णन का ये पहला भाग है और चूंकि ये भी वर्णन बहुत दूर तक चलेगा तो देखते हैं इसको। जावाली के आश्रम का वर्णन है। तोता जा रहा है और जाते हुए उसने जावाली के आश्रम को देखा। ठीक है, बड़ी दूर मिलेगा आपको जावाली का आश्रम। लास्ट में जो है मिलेगा आश्रमम अपश्यत, ये मिलेगा। ठीक है, आश्रम को देखा, बड़ी दूर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? आश्रमम अपश्यम, मतलब क्या है? आश्रम को देखा। ठीक है, ये आपको बहुत दूर मिलेगा। आश्रम को देखा, किसने देखा? मैंने देखा। मैंने किसने? तोते ने। अब देखते हैं वो आश्रम कैसा है, जावाली का जो आश्रम है। ठीक है, जावाली का आश्रम किस प्रकार का है उसको हम लोग देखते हैं। तो कहते हैं कि अनति दूरम इव गत्वा। इव मतलब होता है मानो, गत्वा माने जाकर। कहां जाकर? अनति दूरम, अति दूरम न। अति दूर कहते हैं बहुत दूर को, और अनति दूरम माने थोड़ी दूर। क्या है? थोड़ी दूर। इव माने मानो, गत्वा माने जाकर, थोड़ी दूर जाकर के और देखा। अपश्यम, अपश्यम माने देखा। किसको? आश्रम को। आश्रम को देखा। किसको देखा? आश्रम को। अपश्यम माने देखा। किधर देखा आश्रम को? तो कहते हैं कि मतलब पूरा जो है कैसा देखा आश्रम को, उस चीज को बता रहे हैं। जंगलों से पूरा भरा हुआ था, तालाबों से भरा हुआ था, चारों तरफ मुनि लोग माने यज्ञ कर रहे थे और उनके जो शिष्यगण हैं वो वेद का पाठ कर रहे थे। कलशों में जल भरा जा रहा था, यज्ञ हो रहा था, उसका जो है धुआं निकल रहा था, चारों तरफ धुआं भरा हुआ था। तो इत्यादि बहुत से विशेषण जो है आश्रम के आपको मिलेंगे। तो उसी चीज को बता रहे हैं कि दिशि दिशि। ठीक है, अच्छा, दिशि दिशि, दिशि दिशि मतलब हर दिशा में। हर दिशा में, प्रत्येक दिशा में, सभी दिशाओं में, हर दिशा में। सदा माने हमेशा। सदा माने हमेशा। अब आपको जितने भी तृतीयांत मिलेंगे सारे कानन के विशेषण होंगे। ये आपको यहां पर मिलेगा कानन। कानन कहते हैं जंगल को। तो जंगल से उपगूढ़ है यानी युक्त है आश्रम। आश्रम कैसा है? काननों से, जंगलों से उपगूढ़ माने घिरा हुआ है, भरा हुआ है, व्याप्त है। पूरे आश्रम में जंगल ही जंगल हैं। जंगल मतलब बहुत से वृक्ष जहां होते हैं उसको जंगल कहते हैं। और वो जंगल, उन जंगलों से, कानूनों से उपगूढ़ माने भरा हुआ है, व्याप्त है, घिरा हुआ है आश्रम। और जंगल में वृक्ष कैसे हैं? तो संसक्त पादपई। पादप यानी वृक्ष जो है वो संसक्त है। संसक्त मतलब चिपके हुए, यानी कि बहुत किनारे किनारे सटे हुए हैं, यानी बहुत सघन आश्रम है, माने सघन जंगल है। ऐसा नहीं है कि दूर दूर वृक्ष हों, ऐसा नहीं है। समझ आया कि नहीं? तो अब इसी चीज को हम देखेंगे, ये कानन कैसे हैं। इन काननों की बात हम लोग काननों के पहले विशेषण को देखेंगे और ऐसे काननों से, जंगलों से भरा हुआ कौन है? आश्रम है। तो आश्रम में भी वो सारी चीजें, विशेषताएं अपने आप ही आ जाएंगी, क्योंकि कानूनों से भरा हुआ जंगल है। और कानूनों में जो जो चीजें हैं, कानन माने जंगलों में, तो काननों माने जंगलों से भरा हुआ आश्रम है। तो उस जंगलों में जो खास बात होगी वो आश्रम में भी अपने आप आ जाएगी। तो इसी चीज को बता रहे हैं कि दिशि दिशि, हर दिशा में। सदा माने हमेशा। कौन है? जंगल है। कैसे जंगल है? तो कहते हैं कि सन्निहित कुसुम फलई। सन्निहित माने हमेशा, सन्निहित माने सन्निकट रहते हैं। सन्निहित मतलब होते हैं समीप, सन्निकट रहते हैं। कौन? कुसुम। कुसुम मतलब होता है फूल और फल। समझ आ गया कि नहीं? जो जंगल है, कानन है। जंगल, कानन कैसे हैं? जंगल और कानन
तो सन्निहित माने समीप में, कुसुम माने फूल और फल जहाँ पर रहते हैं। समझ आ गया कि नहीं? यानी जंगल ऐसे हैं, कानन ऐसे हैं जिनमें सन्निहित माने समीप में ही कुसुम माने फूल और फल जहाँ पर रहते हैं, हमेशा जहाँ पर फूल और फल रहते हैं। समझ आ गया कि नहीं? माने ऐसे जंगल हैं जहाँ पर कुसुम माने फूल और फल सन्निहित ही रहते हैं, समीप में ही रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो अब कहते हैं कि और जंगलों में क्या क्या है भाई। तो ताल, ताल नाम के वृक्ष हैं जंगल में, और तिलक, तिलक नाम के वृक्ष हैं जंगल में। तमाल, तमाल नाम के वृक्ष हैं जंगल में। समझ में आया कि नहीं? और हिंताल, हिंताल नाम के क्या है, वृक्ष हैं जंगल में। ये सब विशेष विशेष प्रकार के वृक्ष होते हैं। तमाल का दूसरा नाम तापिच्छ भी है, पहले भी आ चुका है। ठीक है। दिशामली कालक भंगताम गतस्त्रयी बधु कर्ण तमाल पल्लव, तमाल के वृक्ष होते हैं, तापिच्छ के। ठीक है। और हिंताल नाम के कुछ वृक्ष होते हैं, वो हैं। तलक नाम के वृक्ष हैं, ताल नाम के वृक्ष हैं, और बकुल, बकुल के वृक्ष हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के बकुल, केसर, केसर के वृक्ष हैं। अगर केसर अर्थ है इसका, केसर शब्द यहाँ पढ़ा गया है अगर पाठभेद से, तो वो भी ले सकते हैं। तो बकुल के वृक्ष हैं। तो ये सब जो है वृक्ष, और कितने हैं, तो बहुल, बहुल मतलब होता है प्रचुर, प्रचुर मतलब अधिक, अधिक मात्रा में, थोड़ी मात्रा में नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुल मात्रा में है, प्रचुरता से है, अधिकता से ये वृक्ष हैं। इतना समझ आ गया कि नहीं? एला, लता, कुलित, और तो इतना समझ में आ गया कि नहीं कि जहां ताल वृक्ष हैं, हिंताल वृक्ष हैं, तिलक वृक्ष हैं, तमाल वृक्ष हैं, बकुल वृक्ष हैं, और ये थोड़े नहीं है, बहुल है, बहुल माने प्रचुर मात्रा में है। ऐसे हैं जंगल और कानन, और उनसे भरा हुआ है आश्रम, उनसे घिरा हुआ है, व्याप्त है आश्रम। ऐसे जंगलों से घिरा हुआ है आश्रम। और तो जंगल कैसे हैं, उन जंगलों की विशेषता और बता रहे हैं कि जहां एला यानी इलायची की लता, इलायची की जो लता, उस लता से आकुलित यानी घिरा हुआ। इलायची की लता क्या कर लेता, लता जो होती है ना, जो वृक्ष रहता है, लता उसके चारों तरफ क्या होती है, लिपट जाती है। तो एला यानी इलायची की जो लता है, उस लता से आकुलित माने घिरा हुआ कौन है, नारिकेरी, नालिकेरी, नारी, नालिकेरी मतलब क्या है, नारियल। समझ में आ गया कि नहीं? तो नारियल के जो वृक्ष हैं, अब नालिकेरी पाठ है, कहीं कहीं पर जो है नारिकेल पाठ है। नारिकेल अथवा नालिकेरी दोनों का अर्थ क्या है, नारियल। तो एला माने इलायची की लता से, इलायची की, एला की माने इलायची की लता से आकुलित माने घिरे हुए नालिकेरी अथवा नारिकेल माने नारियल के, नारियल वृक्ष के, नारियल वृक्ष के कलाप, कलाप माने समूह, ऐसे समूह जहां पर हैं। समूह वाला कौन है, समूह वाला जंगल है, कानन है। समझ आ गया कि नहीं कि जो नारियल का वृक्ष है उसको इलायची के लता ने चारों तरफ से घेर रखा है। इला माने इलायची की लता से आकुलित माने घिरा हुआ है नालिकेरी, नारियल के वृक्षों का कलाप माने समूह। इतना समझ आ गया कि नहीं? चलो अब कह रहे हैं कि ऐसे समूह वाला कौन हो गया, जंगल कानन। और लोल, लोध्र, लवली, लवंग, पल्लवई ही। लोल यानी चंचल, चंचल मतलब होता है हिलते डुलते। लोल मतलब क्या होता है, चंचल माने हिल रहे हैं। क्यों हिल रहे हैं, क्योंकि हवा चल रही है तो पत्ते हिल रहे हैं, हवा चल रही है तो पत्ते हिल रहे हैं। समझ आया कि नहीं? क्यों पत्ते हिल रहे हैं, क्योंकि पूरा वृक्ष ही हिल रहा है, हवा चल रही है, वृक्ष हिल रहा है, पत्ते भी हिल रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि चंचल कौन है, लोध्र, लोध्र के वृक्ष जो है, लोध्र नाम के वृक्ष, लवली नाम के वृक्ष, लवंग यानी लौंग, लौंग के वृक्ष। इतना समझ आ गया कि नहीं? तो लोल माने चंचल हैं, चंचल माने हवा के कारण हिल रहे हैं। लोध्र के वृक्ष, लवली के वृक्ष, लवंग के वृक्ष। इतना समझ आ गया कि नहीं? अब कहते हैं कि इनके, इनके जो पल्लव यानी पत्ते,
स्पष्ट है? तो बताओ, जब लोध्रे के वृक्ष, लवली के वृक्ष, लवंग लौंग के वृक्ष जब लोल मने चंचल होंगे, हवा के कारण चलेंगे, तो उनके पल्लव पत्ते भी क्या हो जाएंगे? लोल मने चंचल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे चंचल। तो ऐसे पत्ते हैं जहां, ऐसा कौन है? ऐसा है जंगल कानन। कानन जंगल कैसा है? पत्ते वाला है, पल्लव वाला है। किसके पत्ते? तो लोध्र वृक्ष के, लवली वृक्ष के, लवंग वृक्ष के, लौंग वृक्ष के। और पत्ते भी कैसे हैं? लोल मने चंचल हैं, हवा के कारण हिलडुल रहे हैं। ऐसे पत्ते हैं जहां पर, ऐसा कौन है? ऐसा है कानन जंगल। उस जंगल से घिरा हुआ कौन है? आश्रम। ठीक है। और क्या है भाई आश्रम में? तो कहते हैं कि उल्लसित, उल्लसित माने उड़ रहा है, उड़ रहा है। उत, उत अर्थ निकलेगा ऊपर की तरफ, लसित यानी कि चमक रहा है। ऐसे शब्दार्थ निकालेंगे, उत माने ऊपर की तरफ, लसित यानी कि चमक रहा है, यानी ऊपर की तरफ चमक रहा है, मतलब उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? धूल उड़ रही है। रेणु कहते हैं धूल को, लेकिन ये धूल किसकी है? ये धूल माने होता है पराग, ये पराग, और पराग का पटल, पटल माने समूह। धूल का समूह उड़ रहा है, पराग का समूह उड़ रहा है। और वो किसका पराग है? तो चूत का, चूत यानी कि आम के, आम के वृक्ष माने मंजरी। अब आम में तो पराग नहीं रहेगा, तो उसकी जो मंजरी है, मंजरी रहती है ना बौर, उसका जो रेणु यानी कि पराग है, धूल है, धूली है, उस धूली का समूह जो है वो क्या है? उल्लसित माने ऊपर की तरफ उठ रहा है, चमक रहा है, यानी उड़ रहा है। जहां पर ऐसा कौन हो गया? ऐसा हो गया जंगल कानन। और जंगल कानन कैसा है? तो जंगल कानन माने जंगल, वो जंगल में सहकार के वृक्ष हैं। सहकार यानी आम के वृक्ष हैं। आम के वृक्ष कैसे हैं? मुखर हैं। मुखर मतलब है आवाज कर रहे हैं। आम के वृक्ष आवाज कर रहे हैं। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि वहां अलिकुल, अली माने भौरों के, कुल माने समूह, अली माने भौरों के, कुल माने समूह। भौरों के समूह क्या कर रहे हैं? झंकार कर रहे हैं, झमझम की ध्वनि कर रहे हैं। भौरों के समूह क्या कर रहे हैं? झंकार माने झमझम की आवाज कर रहे हैं। तो उस आवाज से मुखर हो गए हैं। मुखर मतलब ध्वनि युक्त। समझ इतना आ गया कि नहीं? कौन? सहकार माने आम, आम के वृक्ष। जहां, इतना समझ आया कि नहीं? कि जंगल कानन कैसा है? जंगल कानन, कानन मतलब क्या होता है? जंगल। जंगल कैसा है? तो जहां पर अली माने भौरों के, कुल माने समूह क्या कर रहे हैं? झंकार माने झमझम की आवाज। तो भौरों के समूह के झमझम की आवाज से मुखर माने ध्वनि युक्त हो गए हैं साकार माने आम के वृक्ष। जहां पर ऐसा कौन है? ऐसा है जंगल। समझ में आया कि नहीं? साकार माने आम के वृक्ष जहां पर मुखर हो गए, मुखर माने आवाज कर रहे हैं आम के वृक्ष। क्यों? वस्तुतः तो वहां पर अलिकुल माने भौरों के कुल समूह झंकार कर रहे हैं, झमझम की आवाज कर रहे हैं। उनकी झमझम की आवाज से मुखर माने आवाज वाले हो गए हैं, ध्वनि युक्त हो गए हैं सहकार आम के वृक्ष। जहां पर ऐसा कौन है? जंगल है। और जंगल कैसा है बता रहे हैं। तो उन्मद कोकिल कुलकलाप कोलाहल भी। जंगल में उन्मद, उन मतलब होता है उठा हुआ, मद माने होता है नशा, गर्व। ठीक है। तो उद माने उठ गया है, उद दकार को नकार हुआ है और अनुनासिक अनुनासिको वाह। तो उद मद, उन्मद। ठीक है। तो यहाँ क्या है? उन्मद। उन्मद में मतलब क्या है? उठा हुआ। उन्मद माने उठा हुआ है, मद यानी कि नशा, गर्व जिनका, यानी जो मतवाले हैं। क्या है? मतवाली। ठीक है। गर्वीली कहते हैं ना, गर्वीली, नसीली। तो जो नसीली आंखें होती हैं, ये गर्वीली आंखें होती हैं, वो लाल होती हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कोयल भी जो होती है ना, वो भी गर्व से या नशे से क्या हो जाती है? उसकी आंखें हमेशा ही लाल होती हैं, तो इसलिए उसको उन्मद बोल देते हैं। उन्मद मतलब नशा वाली, मत वाली। कौन हो गई? उठा हुआ है नशा, गर्व, मत जिसका, मद जिसका। तो ऐसी कौन हो गई? ऐसी होगी कोकिल। कोकिल माने कोयल। तो ऐसे कोयल के जो कुल हैं, कुल मतलब होता है उनका
सब सगे संबंधी, उन कुलों का जो कलाप है, कलाप माने झुंड, ठीक है, कोयल के जो कुल, कुल मतलब कैसी कोयल, उन्मद, उन्मद माने उठा हुआ है मद जिसका, तो ऐसी कोकिल माने कोयल के कुल माने जो उसके सगे संबंधी जो भी कोयल के रहते हैं, पूरा परिवार, कोयल का जो कुल माने परिवार, उस परिवार का पूरा जो कलाप है, कलाप माने झुंड है, वो झुंड क्या कर रहा है, जंगल में आवाज कर रहा है, क्या कर रहा है, कोलाहल कर रहा है। तो झुंड के कोलाहली, कोलाहली मतलब कोलाहल से युक्त, जंगल पूरा क्या है, झुंड कोलाहल कर रहा है, कोकिल के कुल का झुंड। और झुंड के कलाप, कलाप समझ रहे हैं कि नहीं, कुल मतलब होता है परिवार, तो कोकिल का कुल माने परिवार, उस परिवार का जो कलाप माने समूह है, झुंड है, झुंड के कोलाहल से, झुंड के कोलाहल से युक्त है कौन, कानन, जंगल। कोलाहली, देखो एक होता है धन, धन मतलब होता है धन, धनी मतलब क्या होता है, धन युक्त, तो कोलाहली का अर्थ क्या होगा, कोलाहल से युक्त, कोलाहल वाला कौन है, कोलाहल से युक्त, कोलाहल वाला कौन है, जंगल है, क्योंकि जंगल में बहुत ज्यादा कोलाहल हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं, कोयल के कुल माने परिवार का जो कलाप माने झुंड है, वो झुंड के कोलाहल से युक्त है कौन, कोलाहली माने कोलाहल वाला, कोलाहल से युक्त है कौन, जंगल, कानन। ठीक है, और जंगल कानन कैसा है, तो कहते हैं पिंजर है, पिंजर माने पीला है, पीला है, किसके कारण, पुंज माने समूह के कारण, किसके समूह, रजा, रजा माने धूल के समूह, बोले धूल, धूल के समूह से पिंजर माने पीला हो गया है कौन, जंगल कानन, जंगल कानन। एक तो कोलाहल से युक्त है कोयल की, कोयल भी कैसी है, उन्मद है, उड़ माने उठा हुआ है मद जिसका, समझ आया कि नहीं, ऐसी कोयल के कुल माने परिवार के कलाप, झुंड से झुंड के कोलाहल से युक्त है जंगल कानन। और जंगल कानन कैसा है, रजा माने धूल के, पुंज माने समूह से पिंजर पीला है। बोले किसकी धूल है भाई, तो कहा फूल की धूल है, किस किस फूल की, केतकी के फूल की, किसकी धूल है, केतकी के फूल की, धूल मतलब पराग है, धूल माने पराग, केतकी के फूल की धूल है। केतकी के फूल की धूल कैसे आ गई, तो कहा केतकी का फूल फूल गया है, उत्फुल्ल, उत्फुल्ल मतलब है खिला हुआ, खिला हुआ मतलब फूला हुआ, तो खिला हुआ, उत्फुल्ल माने फूला हुआ, उत्फुल्ल नहीं होगा, फुल्ल होगा, इतना समझ में आया कि नहीं। तो उत्फुल्ल माने जो फूला हुआ है, खिला हुआ है, ठीक है, जो केतकी का फूल, मालती का फूल, तो खिला हुआ केतकी मालती के फूल की जो धूल है, तो वो फूल भी कैसा होता है, पीला, तो उसकी जो धूल भी कैसी होगी, पीली, और धूल के समूह से पीला पीला कौन हो गया है, जंगल और कानन, जंगल और कानन मतलब जंगल कानन, दोनों पर्यायवाची हैं। समझ इतना आ गया कि नहीं। तो उत्फुल्ल माने खिले हुए केतकी के फूल की, रजा माने धूल से, पुंज, धूल के, पुंज माने समूह से, समूह के कारण, वो समूह पूरा इधर हवा में उड़ रहा है ना, जो पूरी धूल उड़ रही है हवा में, तो पूरे जंगल को क्या कर दिया है, पिंजर माने पीला बना दिया है। ठीक है, तो ऐसे जंगल हैं। और जंगल कैसे हैं, तो कह रहे हैं पूगी लता दोला धिडूर वन देवतई, जंगल ऐसे हैं जहां पर वन देवता, वन की देवियां, देवता मतलब देवियां, वन की देवियां क्या करती रहती हैं, तो कहते हैं कि दोला, दोला कहते हैं जो हिंडोला रहता है, या क्या बोलते हैं, झूला, दोला मतलब क्या होता है, जो दोलन करे, इधर उधर हिले डुले, झूला पता है ना, सब लोग झूला झूले होंगे, ठीक है, वर्षा काल में तो क्या करते हैं, झूला झूलते हैं, तो झूला क्या है, दोला, दोला मतलब झूला, उस झूले पर, अधिरूढ़ मतलब चढ़ी हुई, वन की देवियां क्या कर रही हैं, झूला पर चढ़ी हुई झूला झूल रही हैं। बोले झूला, किसको झूला बनाया, वन की देवियां झूला थोड़े बनाती हैं, तो जो उनके लिए पूगी की लता है, पूगी यानी सुपारी की, सुपारी की जो, सुपारी की जो लता है, ठीक है, पूगी यानी सुपारी की, पूगी माने सुपारी की जो लता है, वो लता ही क्या है, लता ही झूला है, पूगी यानी सुपारी की जो लता है, वो लता ही झूला है।
उस झूले पर अधिरूढ़ माने चढ़ी हुई झूला झूल रही हैं कौन? वन की देवियां जहां पर। ऐसा कौन है? ऐसा है जंगल, कानन। समझ में इतना आ गया? ये कानन यहाँ लिखा हुआ है, कानन माने जंगल। जंगल कैसा है? वहां पर अधिरूढ़ माने चढ़ी हुई, चढ़ करके, अधिरूढ़ माने अधिरोहण करके, चढ़ करके वन देवता, वन की देवियां क्या कर रही हैं? जहां पर दोला यानी झूला पर चढ़े हुए माने झूला झूल रहे हैं। झूला किसको बनाया है? तो कहा पूगी की लता को, पारी की जो लता है वही क्या है? झूला है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलो अब कहते हैं कि तारका वर्षम इव, तारों की वर्षा। जैसे जो जंगल हैं वो जंगल क्या कर रहे हैं? तारों की वर्षा करा रहे हैं। तारों की वर्षा कैसे हो सकती है भाई? जंगल तारों की वर्षा तो नहीं करा सकते। तो कह रहे हैं कि जंगल जो है फूलों की वर्षा करा रहे हैं। किसकी? कुसुम माने फूलों की, निकर, निकर कहते हैं समूह। फूलों के समूह को क्या कर रहे हैं? कानन माने जो जंगल हैं वो बरसा रहे हैं। ठीक है, फूलों का समूह। फूलों का समूह कैसे बरस सकता है भाई? फूल तो पेड़ में लगे हुए हैं, नीचे गिरेंगे कैसे? तो कहा हवा से चला रहे हैं ना उनको। अनिल माने हवा से, चलित माने हिलते हुए, हिल रहे हैं। समझ आया? अनिल माने हवा से, चलित माने हिल रहे हैं कौन? कुसुम, निकर माने फूलों के, निकर माने समूह। इतना समझ आ गया कि नहीं? कुसुम माने फूलों का, निकर माने समूह। और वो समूह कैसा है? अनिल चलित है, हवा से हिल रहे हैं, चल रहे हैं। अनवरतम माने लगातार, फूलों का समूह। और फूल कैसे हैं? अति धवल हैं। अति माने अत्यंत, धवल मतलब होता है सफेद। फूल एकदम सफेद हैं, स्वच्छ हैं, निर्मल हैं। और ऐसे फूलों के समूह को, फूलों का जो निकर माने समूह है उसको अत्यंत सफेद, ध्यान रखना कि जो फूलों का, कुसुम माने फूलों का, निकर माने समूह है, यही यही कर्म है। इसको क्या कर रहे हैं? अनिल चलित, ये हवा से हिल रहा है। अनवरत माने लगातार, और अति धवल है, अत्यंत सफेद है ये फूलों का समूह। इसको, ये पूरा कर्म ही है फूलों का समूह। इस समूह को जो कि अनिल चलित है, हवा से हिल रहा है। अनवरत माने लगातार, हवा से हिल रहा है। और अति धवल है, अत्यंत सफेद है। और क्या है? ये कुसुम, निकर माने कुसुमों का, फूलों का, निकर माने समूह है। इस समूह को उत्सृजत भी माने त्याग रहे हैं, त्याग रहे हैं। अब बताओ, जंगल है, जैसे ये कई कई वृक्ष हैं, ये क्या है? वृक्ष हैं। इन वृक्षों से क्या कर रहे हैं? क्या गिर रहे हैं? फूल गिर रहे हैं। इन वृक्षों से नीचे क्या है? हवा चल रही है, तो इन वृक्षों से नीचे जो है फूल गिर रहे हैं। अब बताओ, इसी को तो कहा जाएगा कि जंगल क्या कर रहे हैं? फूलों को नीचे गिरा रहे हैं। समझ आ रहा कि नहीं? उत्सृजत भी, उत्सृजत भी का मतलब है त्याग रहे हैं। कौन? कानन माने जंगल, कानन माने जो जंगल है। उत्सर्जत भी, उत्सर्जत भी मतलब त्याग रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। किसका त्याग कर रहे हैं? कुसुम निकरम, फूलों के समूह को। अब वो फूल तो जंगल, अब जंगल मतलब पेड़, बहुत से पेड़, उन्हीं को तो जंगल कहते हैं। तो बहुत से जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो क्या कर रहे हैं? फूलों को नीचे गिरा रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि फूल नहीं गिर रहे हैं, अभी तो तारे बरस रहे हैं। तारका वर्षम, तारे मने नक्षत्र, तारे मने नक्षत्र, वर्षम मने वृष्टि, वर्षा, वर्षम मने वर्षा, नक्षत्र वर्षा, इव मने की तरह, की तरह। ऐसा लग रहा है जैसे नक्षत्र बरस रहे हैं, फूल नहीं गिर रहे हैं नीचे, ऐसा लग रहा है नक्षत्र बरस रहे हो। अब एक बात बताओ, जब नक्षत्र बरसते हैं तो क्या होता है? नक्षत्र बरसते हैं तो एक वो अपशगुन या सगुन, ऐसा मतलब माना जाता है, शकुन माना जाता है। मतलब ये होता है इसका कि वो किसी न किसी बात की सूचना देता है कि किसी न किसी का नाश होगा। तो ये जो फूल गिर रहे हैं, कभी ऐसा कह रहा है कि ये फूल नहीं है। जंगल जो है, जंगल में वृक्ष फूलों को नहीं गिरा रहे हैं, तारों को बरसा रहे हैं। इन तारों के बरसने से किस बात की सूचना मिलती है? सूचना ये मिलती है कि अधर्म का विनाश होगा। यही बता रहे हैं कि अधर्म विनाश सूचकम पिसुनम, अधर्म का, अधर्म के विनाश के, विनाश मतलब नाश के, पिसुन मने सूचक, अधर्म के नाश के सूचक, पिसुन मने सूचक। ये जो नक्षत्रों की वर्षा, तारों की वर्षा, तारका माने तारों की वर्षा, समझ आया कि नहीं? नक्षत्रों की जो वर्षा है वो क्या कर रही है? अधर्म के विनाश की, पिसुन माने सूचक है, पिसुन माने सूचक है। समझ में आया कि नहीं?
क्योंकि ये फूल जो हैं बरस रहे हैं, जमीन में गिर रहे हैं। इन फूलों को ले जा करके क्या होगा, फूलों को ले जा करके देवताओं की आराधना की जाएगी। देवताओं की आराधना करेंगे तो क्या होगा, देवताओं की आराधना करेंगे तो धर्म का विनाश होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए अधर्म के विनाश के सूचक हैं, अधर्म के विनाश के पिसुन माने सूचक, अधर्म के विनाश की सूचना दे रहे हैं कौन, ये जो कुसुम यानी फूलों का, कुसुम माने फूलों का, निकर माने समूह, अधर्म के विनाश की सूचना दे रहा है। समझ में इतना आया कि नहीं। और ऐसा लग रहा है जैसे तारका का वर्ष हो, तारका मतलब नक्षत्रों की, वर्ष यानी वर्षा हो रही, नक्षत्रों की वर्षा हो रही है। क्योंकि कोई कभी भी नक्षत्रों की वर्षा जो होती है ना, जैसे धूमकेतु गिरता है, उल्कापात होता है, तो उसके द्वारा किसी न किसी के विनाश की सूचना मिलती है। तो ये जो ताराओं की वर्षा है, ताराओं की नहीं वास्तव में तो वहां फूलों की वर्षा है, ये अधर्म के विनाश की सूचना दे रही है, क्योंकि ये फूल जाके देवताओं को चढ़ाए जाएंगे और देवता लोग अधर्म का विनाश करेंगे। तो ये बात यहाँ पर छिपी हुई है। समझ में आया कि नहीं। वही बता रहे हैं कि ताराओं के वर्षा की तरह, नक्षत्रों के वर्षा की तरह अधर्म के विनाश के पिसुन मने सूचक ये जो कुसुम निकर है, फूलों का समूह है, जो कि अनिल चलित है, हवा से हिल रहा है, और अनवरतम मने लगातार, अति धवल है, अत्यंत सफेद है, उत्सृजत भी इसको त्याग रहे हैं। कौन, कानन मने जंगल, त्याग रहे हैं मतलब बरसा रहे हैं। जंगल क्या कर रहे हैं, फूलों के समूह को उत्सर्जन कर रहे हैं, माने त्याग रहे हैं, बरसा रहे हैं। ऐसे हैं जंगल। और जंगल कैसे हैं, अत्यंत सघन जंगल है। क्यों, क्योंकि संसक्त पादपई ही, यहाँ पादप माने जो जो वृक्ष हैं, पादप कहते हैं वृक्ष को, वो वृक्ष कैसे हैं, संसक्त हैं। संसक्त मतलब क्या है, एकदम मिले हुए हैं, परस्पर चिपके हुए हैं। संसक्त माने चिपके हुए, सटे हुए, सटे हुए हैं। कौन, कानन माने जो जंगल हैं, उन जंगलों में जो पादप यानी वृक्ष हैं, वो वृक्ष क्या है, संसक्त माने चिपके हुए हैं, सटे हुए हैं। स्पष्ट हो गया कि नहीं। जहाँ चिपके हुए हैं और सटे हुए हैं, एकदम संसक्त मतलब चिपके हुए, सटे हुए हैं, पादप यानी वृक्ष, जहाँ पर मतलब जहाँ कानन यानी जंगल में वृक्षों की बहुत ज्यादा क्या है, सघनता है। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं। बहुत ज्यादा जो है जंगल क्या है, संसक्त माने चिपके हुए हैं, सटे हुए हैं, वृक्ष मतलब पादप माने वृक्ष जहां पर, ठीक है। संसक्त है पादप जहां पर, संसक्त यानी चिपके हुए, सटे हुए हैं, पादप माने वृक्ष जहां पर, ऐसा है कौन, ऐसा है जंगल, ठीक है। जहां पर, इतना समझ में आ गया कि नहीं। ऐसा कौन हो गया, ऐसा हो गया कानन माने जंगल, जहां पर पादप माने वृक्ष क्या है, संसक्त हैं, चिपके हुए हैं, सटे हुए हैं। ऐसे जंगलों से, जंगलों, ऐसे हो गए जंगल, ऐसे जंगलों से उपगूढ़, उपगूढ़ माने घिरा हुआ, घिरा हुआ, भरा हुआ, अथवा व्याप्त कह सकते हैं। घिरा हुआ, भरा हुआ अथवा व्याप्त। समझ में आ गया कि नहीं। व्याप्त है, आच्छादित है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे कानन माने जंगलों से उपगूढ़ माने घिरा हुआ है, भरा हुआ है, व्याप्त है। कौन, आश्रम। समझ में आ गया कि नहीं। जो आश्रम है वो क्या है, उन एकदम जंगलों माने इन सब से घिरा हुआ है, भरा हुआ है। अचकित प्रचलित कृष्णसार सतसबलाभिः उत्फुल्ल कमलिनी लोहिनीभिः मारीच माया मृगा बलून प्ररूढ़ विरुद्धलाभिः दासरथी चापकोटि क्षत कंदकर्त विषमित तलाभिः दंडकारण्यस्थलीभिः उपशोभित प्रांतम। ठीक है, देख लेते हैं इसको। कहते हैं कि वो जो आश्रम है, ये सारे जो द्वितीयांत हैं वो आश्रम के विशेषण हैं, पीछे जो तृतीयांत थे वो जंगल के विशेषण थे। ठीक है, तो उपशोभित प्रांतम क्या है, आश्रम है। आश्रम जो है वो उपशोभित हो रहा है। कौन, आश्रम का क्या, प्रांत। प्रांत मतलब होता है पीछे का हिस्सा। जैसे ये हो गया आश्रम मान लो, ठीक है, ये आश्रम का मुख्य दरवाजा हो गया इधर का, तो इधर क्या होगा, आश्रम का पीछे का हिस्सा होगा। पीछे का हिस्सा क्या है, उसमें दंडकारण्य है। पीछे के हिस्से में क्या है, वृक्ष हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बहुत से वृक्ष उगे हुए हैं। तो ये क्या है, ये दंडकारण्य का हिस्सा है। ये दंडकारण्य की स्थली माने जमीन है।
एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर जो आश्रम है, उस आश्रम के जो पीछे का हिस्सा है, ये तो आश्रम हुआ, ये उसका मुख्य दरवाजा, ये आश्रम हो गया पूरा। इधर जो है पीछे का क्या है, ये पीछे का हिस्सा, इसमें क्या है, दंडकारण्य है, दंडकारण्य है। तो ये दंडकारण्य की यहाँ पर ये जमीन है। ये किसकी जमीन है, भूमि किसकी है, ये किसकी भूमि है, दंडकारण्य की भूमि है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये जो जंगल है वो पूरा किसका है, दंडकारण्य का जंगल है। दंडक नाम का अरण्य माने जंगल। ठीक है, अब उस मतलब स्थली मतलब होता है भूमि, दंडकारण्य की स्थली, स्थली मतलब क्या होता है, भूमि। ऐसी भूमि जिसमें जो है मतलब उसको शोधन न किया गया हो, जो अपने मूल रूप में हो, झाड़ झंकाड़, जहाँ पर पूरा मतलब वृक्ष और वो कांटे वांटे सारे मतलब जहाँ हों, ऐसा नहीं कि उसको साफ सुथरा बना दिया गया हो, रहने योग्य या खेती योग्य बना दिया गया हो, ऐसी नहीं। स्थली वो जमीन होती है जिसको खेती योग्य ना बनाया गया हो, जो वृक्ष वृक्ष ना काटे गए हो, और पूरा पूरा जो है एकदम जो अपने मूल रूप में अवस्थित हो। तो दंडकारण्य ऐसी जो स्थली माने भूमि, उस भूमि के द्वारा उपशोभित, उपशोभित मतलब सुशोभित, सुशोभित, सुशोभित मतलब सुंदर, सुंदर, उस भूमि के द्वारा सुशोभित यानी सुंदर है पीछे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा जिसका, ऐसे पीछे के हिस्से मतलब पीछे का हिस्सा जिसका, ऐसा कौन हो गया, ऐसा ये आश्रम हो गया। ठीक है, उसके जो पीछे का हिस्सा है ना, वो ये पीछे का हिस्सा है, इसकी जो जमीन भूमि है वो दंडकारण्य की भूमि है, उसके द्वारा ये आश्रम का पीछे का हिस्सा एकदम सुंदर हो गया है, सुशोभित हो गया है। ठीक है, अब बता रहे हैं कि जो दंडकारण्य की, ये दंडक लिख दिया ना, दंडक अरण्य, दंडकारण्य, दंडकारण्य, दंडकारण्य मतलब दंडक नाम का जो वन था, जंगल था, उसकी स्थली है आश्रम के पीछे। ठीक है, स्थली बने भूमि, उस भूमि के द्वारा आश्रम का जो प्रांत बने पीछे का हिस्सा है उपशोभित हो रहा है, शोभित सुंदर प्रतीत हो रहा है। अब कहते हैं कि ये जो पीछे की जमीन है, भूमि है, दंडकारण्य की स्थली है, इसी की विशेषता बता रहे हैं। कह रहे हैं कि यहीं पर जो है भगवान राम ने क्या बनाई थी, अपनी कुटिया बनाई थी। यहीं पर भगवान राम जो है रहे थे, तो उन्होंने माने यहीं पर सीता जी का हरण भी हुआ था, यहीं पर मारीच आया था, मायावी रूप धारण करके, मायावी मृग का रूप बना करके। तो यहीं पर जो है भगवान राम ने जो वृक्ष हैं माने कंदमूल फल होते हैं ना, उनकी कंद, कंद माने जड़ को, मूल को नीचे से निकाल लेते हैं और खाते हैं। तो वहाँ जड़ जो निकाली थी तो इसलिए गड्ढे बन गए थे, तो इसलिए ज़मीन उबड़ खाबड़ हो गई है, ऊंची नीची हो गई है। ठीक है, तो यही जमीन की ही विशेषता, भूमि की विशेषता जो है यहाँ पर, इस भूमि की विशेषता, जमीन की भूमि की विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, ये जो भूमि है, इस भूमि की विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए, तो अब देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सैकड़ों, सत माने सैकड़ों, कृष्णसार मृग जो है प्रचलित माने चलते रहते हैं। अचकित, चकित कहते हैं डरा हुआ, चकित मतलब होता है डरा हुआ, और अ माने होता है नहीं, यानी निर्भय, निर्भय, निर्भयता से। अचकित का मतलब होगा अ माने नहीं, चकित माने डरा हुआ, तो अचकित माने निर्भयता से, प्रचलित माने चल रहे हैं, प्रचलित माने चलते हुए, चल रहे हैं, चल रहे हैं। कौन, कृष्णसार नाम के मृग। कृष्णसार मृग जो होते हैं वो काले और सफेद उभय रंग के होते हैं, काला प्लस सफेद। तो अब बताओ, तो इसी सैकड़ों कृष्णसार मृग चल रहे हैं, तो इसीलिए जो पूरी जमीन है, ये जमीन जो है भूमि है, ये सबल हो गई है। सबल मतलब रंग बिरंगी, रंग बिरंगी, रंग बिरंगी मतलब अब काला और सफेद दोनों रंग मिल गए हैं, तो इसीलिए एक रंग थोड़ी रहा, तो रंग बिरंगी जो है ये हो गई है सबला भी। ये किसका विशेषण है, दंडकारण्य स्थली का, भूमि का। ये जो भूमि है इसमें सैकड़ों मृग, कृष्णसार नाम के मृग जो है घूम रहे हैं। अचकित, चकित माने डरे हुए, अ माने नहीं, तो नहीं डरे हुए, प्रचलित माने चल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, कृष्णसार मृग, सत माने सैकड़ों, तो इसीलिए सबल हो गई है, रंग बिरंगी हो गई है जमीन। और उत्फुल्ल, उत्फुल्ल मतलब होता है खिले हुए, खिली हुई,
कौन खिली हुई? कमलिनी। कमलिनी मतलब लाल कमल होता है, लाल कमल के जैसी होती है कमलिनी। ठीक है, स्थल पद्मिनी भी बोलते हैं। तो कमलिनी जो है वो क्या है? यहाँ पर खिली हुई है। कमलिनी का फूल होता है कमलिनी। तो कमल, उत्फुल्ल का मतलब होता है फूली हुई। फूली हुई मतलब खिली हुई अर्थ निकलेगा। फूली हुई मतलब खिली हुई। कमलिनी, तो जब कमलिनी के बहुत सारे फूल खिलेंगे, क्योंकि पीछे तालाब भी तो है ना आश्रम में, जमीन में, इसमें जंगल जब भूमि में, तो कमलिनी खिली हुई है। अथवा स्थल पद्मिनी अगर करेंगे तो फिर जो है, जो स्थल में जमीन में ही खिल जाती है, जो कमल के आकार की, गुलाब इत्यादि ले लेंगे, तो इसके कारण कमलिनी से, कमलिनी के कारण जो खिली हुई कमलिनी है वो लाल रंग की है, लाल है। वो कैसी है? लाल है। तो उस कमलिनी के कारण लोहिनी, लोहिनी मतलब लाल लाल, लाल लाल कौन हो गई है? जमीन हो गई है। ये जो पूरी जमीन है इसमें जो है कमलिनी खिली हुई है, तो इसीलिए क्या होगा? लोहिनी, यानी लाल लाल हो गई है कौन? पूरी जमीन। समझ में आया कि नहीं? उत्फुल्ल माने खिली हुई, कमलिनी के कारण, लोहिनी माने लाल लाल हो गई है। क्या? जो दंडकारण्य की जमीन है, भूमि है, वो लाल लाल हो गई है। ठीक है, अब यहाँ कमलिनी से जल वाली नहीं लेकर के हम जमीन वाली लेंगे, स्थल वाली लेंगे, तो वो खिली हुई है पूरी, तो इसीलिए पूरा लाल लाल हो गया है। ठीक है, जमीन पूरी लाल लाल हो, लोहिनी माने लाल लाल हो गई। क्यों? कमलिनी के कारण। कमलिनी कैसी है? उत्फुल्ल माने खिली हुई है। और जमीन कैसी है? तो यहाँ पर मारीच था ना ताड़का का पुत्र, वो माया मृग, माया माने होता है कपट, माया मतलब होता है छल से, छल, मृग मतलब होता है हिरण। तो बताओ, जो मारीच था, ताड़का का पुत्र था, वो, उसको जो है माया मृग था, वो क्या था? अथवा मारीच नाम का जो है एक असुर समझ लो आप, राक्षस था ना, जिसको भगवान ने मार करके बाण जो है दूर फेंक दिया था। तो वो क्या किया था? वो माया मृग, माया मतलब छल से, मृग माने हिरण का रूप बना करके आया था। माया मतलब होता है छल से। समझ में आया कि नहीं? मृग का रूप, हिरण का रूप जो है बना के आया था, कपट से, छल से, कपट से, बहाने से मृग का, हिरण का रूप बना करके वो मारीच आया था। हिरण का रूप बनाया था ना, सोने के हिरण का रूप, ताकि सीता जी उसको मने मारने के लिए भगवान राम को उन्होंने भेज दिया था। तो वो माया का मृग माने माया के, मायावी रूप धारण करके, मायावी मृग का रूप धारण करके मारीच आया था। तो आप बताओ, जब मृग का रूप धारण करेगा तो मृग जो होता है वो तो लताओं को, पत्तों को खाता है कि नहीं खाता है? खाता ही है। तो वही कह रहे हैं कि उस हिरण के द्वारा, जब हिरण मारीच था, जब वो माया के मृग, माया मृग का रूप बनाया था, माया के कारण, छल के द्वारा वो मृग का रूप बनाया था, तो उस हिरण ने अबलून, अबलून का मतलब होता है का, माने खाने के लिए जो काटी थी, हिरण ने अबलून माने, अबलून मतलब होता है काटी। क्यों काटी? खाने के लिए, खाने के लिए। तो जब बताओ, हिरण क्या करता है? काटता है कि नहीं काटता है? लताओं के पत्तों को, लताओं को काट लेता है, लताओं को अपने मुंह से, मुंह के दांतों से काट लेता है हिरण, लताओं के पत्तों को। क्यों? अबलून मैंने काटी थी। क्यों काटी थी? खाने के लिए। हिरण ने अबलून की थी मतलब काटी थी। क्यों? खाने के लिए। लेकिन लताएं हैं, उनको अगर हिरण खा लेगा तो क्या वो दोबारा उगेंगी नहीं? बढ़ेंगी नहीं? बढ़ेंगी ही। तो काटी, लेकिन काटी किंतु क्या हुआ? वो फिर से प्ररूढ़ माने उत्पन्न हो गई, उत्पन्न हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार काटी, अबलून मतलब होता है लून, मतलब लूई, छेदने, छिन्न कर दिया, काट दिया उनको, हिरण ने मुंह के दांतों से काट लिया खाने के लिए, लेकिन वो फिर से उत्पन्न हो गई, प्ररूढ़ माने फिर से वो बढ़ गई, फिर से बढ़ गई, फिर से उत्पन्न हो गई। कौन उत्पन्न हो गई फिर से? बीरुद। कौन उत्पन्न हो गई फिर से? बीरुद। बीरुद मतलब होता है लता, बीरुद माने लता, लता। उन लताओं के दल माने होता है पत्ते। ठीक है, तो जो मारीच था, जो माया मृग था, छल के द्वारा हिरण का रूप बनाया था, उसने अबलून मतलब काटा, किसको? बीरुद माने लता को, और लताओं के दल यानी पत्तों को काटा, लेकिन खाने के लिए, लेकिन वो फिर से प्ररूढ़ माने उत्पन्न हो गए हैं। तो यही बता रहे हैं कि जो जमीन है, इस दंडकारण्य की जो जमीन है, उसमें का पत्तों को काटा था,
लताओं को काटा था लेकिन वो फिर से उत्पन्न हो गए हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो अबलून माने काटी थी खाने के लिए विरुद्ध माने लताएं, लेकिन वो फिर से प्ररूढ़ माने उत्पन्न हो गई हैं विरुद्ध माने लताएं। तो ऐसी लताएं और लताओं के दल माने पत्ते, ऐसे पत्ते हैं जहां पर, ऐसे पत्तों वाली कौन हो गई? जमीन हो गई आश्रम के पीछे की, जो जमीन हो गई जो आश्रम के पीछे की शोभा बढ़ा रही है, दंडकारण्य की जमीन। और दंडकारण्य की जमीन कैसी है? तो वहां दाशरथी माने राम ने, चाप माने धनुष के, कोटि मतलब होता है अग्रभाग से, छत मतलब होता है उखाड़ा था, कंद मतलब होता है जड़ को, कंदमूल कहते हैं ना, कंदमूल, कंदमूल को। समझ में आया कि नहीं? राम ने क्या किया था, अपने धनुष के, चाप माने होता है धनुष, दाशरथी कहते हैं दशरथ के पुत्र रामचंद्र, उन्होंने चाप यानी धनुष के कोटि यानी अग्रभाग से, कोटि माने अग्रभाग से, छत माने उखाड़ा था। किसको उखाड़ा था? कंदों को, कंद मतलब वृक्ष की जो माने जड़ होती हैं उनको उखाड़ दिया था। अब क्यों उखाड़ा था? तो देखो, कुछ तो कंदमूल खाने के लिए होते हैं तो उनको खाने के लिए, अथवा जड़ों को किसी विशेष प्रयोजन से उखाड़ा, और अब क्या हो गए, वो वहां पर गर्त हो गए। तो जब कंद यानी जड़ को, मूल को क्या कर लिया जाएगा, उखाड़ लिया मूल को, तो क्या हो गए, तो उनके क्या हो गए, उनके क्या हो गए, गर्त, गर्त माने होते हैं गड्ढे, उनके क्या हो गए, गड्ढे हो गए वहां पर। तो अब गड्ढे जब हो गए तो गड्ढों से, गड्ढों के कारण विषमित तलाभी, गड्ढों के कारण विषमित, विषमित कहते हैं ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, अथवा ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा। विषमित मतलब होता है, एक होता है समतल, समतल मतलब समान तल, और विषमित मतलब होता है ऊंचा नीचा, ऊबड़ खाबड़, दंतुर। ठीक है? तो ऊबड़ खाबड़ हो गया है तल जिसका। समझ में आया कि नहीं? तल मतलब जमीन का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, जैसे जमीन रही, ये जमीन हो गई, तो ये जमीन का क्या होता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है, इसको क्या कहते हैं, उसका तल कहते हैं। तो वो तल कैसा हो गया है, गड्ढे के कारण जो है ऊंचा नीचा हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? तो विषमित हो गया है तल जिसका, ऐसी कौन हो गई, ऐसी हो गई जमीन। वो जो जमीन है, भूमि है, स्थली है, दंडकारण्य की जो स्थली मैंने भूमि है, उसका क्या हो गया, जो जमीन है वो, उस जमीन का, जिसका, जिसका मतलब जमीन का जो तल है वो विस्मित माने उबड़ खाबड़ हो गया। क्यों? क्योंकि वहां गर्त माने गड्ढे हो गए, गड्ढों के कारण। गड्ढे क्यों हो गए? क्योंकि दाशरथी राम ने चाप माने धनुष की कोटि अग्रभाग से, छत माने उखाड़ लिए, कंद माने मूलों को, जड़ों को। तो जब जड़ों को उखाड़ लिया तो जड़ों के क्या हो गए, गर्त माने गड्ढे हो गए। उन गड्ढों के कारण पूरी जमीन क्या हो गई, विस्मित हो गई, माने उबड़ खाबड़ हो गई है। उसका तल, तल माने भूतल, जिस जिस जमीन का, जिस भू का तल क्या हो गया है, उबड़ खाबड़ हो गया। तो ऐसी जमीन है दंडकारण्य की। स्थली माने भूमि, कैसी भूमि? स्थली उस भूमि को कहते हैं जिसको खेत आदि या फिर रहने के लिए जिसको साफ ना किया गया हो, जो अपने मूल रूप में, जहां पर पूरा झाड़ माने जो झाड़ियां पूरी तरह से हों। तो ऐसी भूमि के द्वारा उपशोभित प्रांतम, सुशोभित है, सुंदर है पीछे का हिस्सा, जिसका ऐसा कौन है, ऐसा है आश्रम। इतना समझ आ गया कि नहीं? तो इस प्रकार का आश्रम है, और ऐसे आश्रम को उस तोते ने देखा। ठीक है? ठीक है, तो इस पाठ को यहीं तक रखते हैं। बचे हुए हिस्से को हम लोग अगले पाठ में देखेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।